दो मित्र एक गांव में रहते थे। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में प्रचलित थी। दोनों बड़े ही बहादुर थे। उनमें से एक ने अपने राजा के अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाई। राजा बड़ा ही कठोर और बेरहम था। जब उसे मालूम हुआ तो उसने उस नौजवान को फांसी पर लटका देने का आदेश दे दिया। नौजवान ने राजा को कहा कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक है और मैं खुशी खुशी फांसी चढ़ जाऊंगा, लेकिन आप मुझे थोड़ी मोहलत दीजिए ताकि मैं गांव जाकर अपने बच्चों से मिल आऊं। राजा ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तो उस नौजवान के मित्र ने कहा कि महाराज, मैं इसकी जमानत देता हूँ। अगर ये लौट कर नहीं आया तो इसकी जगह मुझे फांसी दे दीजिएगा। राजा हैरान रह गया, क्योंकि अब तक उसने ऐसा कोई आदमी नहीं देखा था जो दूसरों के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाए। तो राजा ने उसे गांव जाने की सहमति दे दी और उसे 6 घंटे का समय दिया। नौजवान चला गया और उसने देखा कि उसे लौटने में 5 घंटे का समय लगेगा और वो आराम से जाकर आ सकता है। अपने बच्चों से मिलकर लौटते समय रास्ते में उसका घोड़ा ठोकर खाकर गिर गया और फिर उठा ही नहीं, और उस नौजवान को भी चोट आई और इसी वजह से उसे आने में थोड़ी देर हो गई। उधर 6 घंटे बीत जाने के बाद उसका मित्र खुश हो रहा था और भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि उसका मित्र नहीं आए ताकि वो अपने दोस्त के काम आ सके। तय समय पूरा हो जाने के बाद जब वो नौजवान नहीं लौटा तो राजा ने उसके मित्र को फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया। जब मित्र को फांसी पर लटकाया जा रहा था तभी नौजवान आ पहुंचा और उससे कहा, अब तुम घर जाओ और मुझे विदा करो। तो मित्र ने कहा, यह नहीं हो सकता, तुम्हारी मियाद पूरी हो गई है। तो नौजवान ने कहा, यह मेरी सज़ा है, इसलिए मुझे इसे सहने दो, तुम अपने घर जाओ। दोनों मित्रों की इस बहस को राजा देख रहा था तो उसका सीना पसीज गया, आंखों में आंसू आ गए और उसने दोनों को बुलाकर कहा, मैंने तुमको माफ़ कर दिया है और तुम्हारी दोस्ती ने मेरे दिल पर गहरा असर डाला है। और उसके बाद राजा ने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया। दोस्तों, सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल में काम आए, और यहाँ उस नौजवान के दोस्त ने ये बात साबित कर दी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो छूट ना जाए। धन्यवाद।